बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर हमारा जो न्यू चैप्टर सेंसेशन वाला हमने स्टार्ट किया कल, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में सेंसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन पढ़े। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन है, और उसमें आप कहते हैं कि 5 सेंसेस पाई जाती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। उनको हमने वन बाय वन स्टडी करना है। विजुअल सेंस है, हेयरिंग सेंस है, इसी तरह से सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ टेस्ट। 5 सेंसेस जो है वो इंसानों में पाई जाती हैं। जो क्वीन ऑफ सेंसेस है वो विजुअल सेंस है। आज हम विजुअल सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो विजुअल सेंस है उसका सेंस ऑर्गन आई, यानी जो हिस्सी उज़्व है वो आंख है, और स्टिमुलस उसका लाइट है। यानी एटमॉस्फेयर में अगर लाइट होगी तो हम चीज़ों को आसानी से देख सकेंगे। अगर लाइट को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर हम चीज़ों को नहीं देख सकते। यानी आप कह सकते हैं कि जो स्टिमुलस ऑफ सीइंग है, देखने के लिए जो मुहीज ज़रूरी है, दैट इज़ लाइट। लाइट या रोशनी आपको पता है कि वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जितनी भी जो वेव्स हैं इसमें ये दो जो क्रस्ट्स हैं और दो जो ट्रफ्स हैं, ये दोनों, इनका आपस का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। यानी दो नशेब और दो फराज के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है या जो फासला है वो क्या कहलाता है? वो वेवलेंथ कहलाता है। अब एक सेकंड में जितनी वेव्स एक पॉइंट से निकलती हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी या ताद्दुद कहते हैं। तो सेंसरी थ्रेशहोल्ड अगर आप देखते हैं तो लाइट का, या आप कहते हैं कि सेंस ऑफ सीइंग का जो सेंसरी थ्रेशहोल्ड है दैट इज 360 टू 370 nm, यानी नैनोमीटर इसको कहते हैं, या फिर इसको मिली माइक्रोन भी कहा जाता है। अब जो हमारा सेंसरी थ्रेशहोल्ड है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सीइंग। इसमें 360 लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट है और 760 मिली माइक्रोन लास्ट अमाउंट ऑफ लाइट है। इनके दरमियान जो लाइट होगी उसको हम इजीली देख पाएंगे। अगर 360 मिली माइक्रोन से लेस हो जाए या 760 मिली माइक्रोन से बढ़ जाए तो फिर उस लाइट को फील करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता, या आप ये कहते हैं कि हम उसमें चीजों को सही तरह से नहीं देख सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो विजुअल सेंस है उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि क्वीन ऑफ सेंसेस इज विजुअल सेंस, यानी जो हमारी देखने की हिस्स है वो, उसमें मलका उसको कहा जाता है, देखने की इसको हिस्सों की मलका कहते हैं। सेंस ऑर्गन या हिस्सी उस आंख है। स्टिमुलस उसकी लाइट यानी मुहीज उसकी जो है रोशनी है, और रोशनी वेव्स में ट्रेवल करती है। दो उभार या दो नशेब के दरमियान जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। एक पॉइंट से जितनी वेव्स एक सेकंड में निकलती हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी या ताद्दुद कहा जाता है। और सेंसरी थ्रेशहोल्ड का मतलब ये है कि वो लीस्ट और लास्ट अमाउंट ऑफ लाइट जिसमें हम चीजों को सही तरह से देख सकते हैं उसको सेंसरी थ्रेशहोल्ड कहते हैं। लीस्ट जो है वो 360 मिली माइक्रोन और लास्ट जो है वो 760 मिली माइक्रोन है। अब हम जो हमारा सेंस ऑर्गन है आई, यानी जो बेसिकली आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आई में इसका हमने फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है आंख का। इसमें हमारा सबसे पहला जो पार्ट है, आप कहते हैं कि आंख में बेसिकली 3 लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। एक आउटर लेयर है, फिर मिडल लेयर है, और थर्ड इज इनर लेयर। यानी 3 लेयर्स जो हैं वो हमारी आंख की बेसिक 3 लेयर्स
मौजूद हैं। अब हम इनको वन बाय वन इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन जो है वो देखेंगे कि किस तरह से ये हर जो पार्ट है वो किस तरह से डिफरेंट काम परफॉर्म करता है। जैसे आप कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम दो हिस्सों में वो डिवाइडेड है। आउटर मोस्ट लेयर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, उसमें एक सेक्लेरोटिक और एक कॉर्निया। अब सेक्लेरोटिक क्या है? ये जो आपको आउटर वॉल नजर आ रही है ये बाहर की तरफ सारी, ये सेक्लेरोटिक है और इसी का जो फ्रंट पार्ट है वो आगे से थोड़ा सा खमदार है, यानी झुका हुआ है आगे की तरफ। इसको हम कॉर्निया कहते हैं, ये कॉर्निया। और ये पार्ट जो पीछे ये वाला है इसको हम सेक्लीरा कहते हैं या सेक्लेरोटिक भी बोला जाता है। यानी आउटर लेयर ऑफ आई जो है एग्जिस्ट करती है टू पार्ट्स के ऊपर। उसमें पहला हिस्सा सेक्लेरोटिक जो राउंड ऑफ आई है और दूसरा उसी का फ्रंट पार्ट जो ट्रांसपेरेंट है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। सेक्लेरोटिक वाइट कलर का है और इसका काम प्रोटेक्शन ऑफ आई है, यानी जो सेक्लेरोटिक है वो सफेद रंग का है, सख्त हिस्सा है और ये हमारी आंख की हिफाजत करता है। जबकि इसका अगला पार्ट जिसको हम कॉर्निया कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट और शफाफ है और ये रोशनी की शुआओं को वसूल करता है या वसूल करने में मदद देता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आउटर लेयर ऑफ एन आई जो है वो एग्जिस्ट करती है दो बेसिक पार्ट्स के ऊपर। एक है सेक्लेरोटिक या उसको सेक्लेरा बोलते हैं और दूसरा जो है वो है कॉर्निया या उसको हम ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई कहते हैं। तो इसमें आप कहते हैं पहला जो है सेक्लेरोटिक वाइट कलर का है और इसमें इसका काम प्रोटेक्शन ऑफ आई है। और आप ये कहते हैं कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कॉर्निया कहते हैं जिसका काम रोशनी की शुआओं को वसूल करना है। अब नंबर 2 लेयर जिसको हम मिडल लेयर कहते हैं, इसमें आप कहते हैं कि कोरॉइड इसका नाम है और इसके आगे से दो पार्ट्स आइरिस और प्यूपल ऑफ आई। अब कोरॉइड ये जो सेंटर में आपको पार्ट नजर आ रहा है ये वाला, ये कोरॉइड है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो पाई जाती हैं और ये ब्लड वेसल्स आपकी आंख को तवानाई फराहम करती हैं, यानी खून की जो नालियां हैं ये आंख को काम करने में मदद देती हैं या उसमें उसको तवानाई फराहम करती हैं। इसी कोरॉइड का इसको ये वाला पार्ट है इसको कोरॉइड बोलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको जो बिल्कुल कॉर्निया के पीछे है जो ये वाला पार्ट, इसको हम आइरिस बोलते हैं और आइरिस में एक पिगमेंट पाया जाता है और ये पिगमेंट जो है वो बेसिकली आपकी जो आंखों का कलर है वो इस पिगमेंट की वजह से ही होता है। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे जो कोरॉइड है उसके दो हिस्से ऐसे स्वोलन या थोड़े से स्वेल हुए हुए होते हैं जो क्या करते हैं आपस में मिले हुए नहीं है, इनके दरमियान में होल होता है, इसको हम प्यूपल ऑफ आई कहते हैं। अब ये जो हमारा मिडल लेयर है इसको हम कोरॉइड लेयर भी कहते हैं और ये कोरॉइड लेयर जो है इसका काम आंख को काम करने में मदद देना और उसमें जो उसका तवानाई है वो फराहम करना। इस कोरॉइड का अगला हिस्सा जो कॉर्निया के बिल्कुल पीछे है, थोड़ा सा स्वेल हुआ हुआ और आपस में मिला हुआ नहीं, पिगमेंटेड पार्ट, उसको हम आइरिस कहते हैं और आइरिस का काम यह है कि वो रोशनी की फालतू शुआओं को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, यानी वो एब्जॉर्ब करता है एक्स्ट्रा रेज ऑफ लाइट ताकि सिर्फ जो रिक्वायर्ड रेज हैं वो आंख के अगले हिस्से तक जाएं। इसके सेंटर में ये चूंकि आपस में मिला हुआ नहीं है
तो सेंटर में एक छोटा सा होल या सुराख है जिसको प्यूपल ऑफ आई कहते हैं। और प्यूपल ऑफ आई ये रोशनी के कम ज्यादा होने से प्यूपल ऑफ आई बड़ा या छोटा होता है। जब ये रोशनी कम होगी तो पूरा ऐसे आयरस खुल जाएगा, प्यूपल ऑफ आई बड़ा होगा और ज्यादा रोशनी अंदर जाएगी ताकि हम चीजों को सही तरह देख सकें। इसी तरह जब रोशनी ज्यादा होती है तो आंख ऐसे बंद होती है, या भी कहते हैं कि एक दूसरे के करीब आ जाती है। आयरस एक दूसरे के करीब आएगा, प्यूपल ऑफ आई जो है वो छोटा हो जाएगा और जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट है वो इसके थ्रू अंदर चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलरी मसल्स नजर आ रहे हैं जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये लेंस को सपोर्ट किए हुए हैं। ये लेंस जो है, ये वाला लेंस, ये लेंसेज की टू टाइप्स हैं। एक जो है वो लेंस जिसको हम कनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस वो होता है जो रोशनी की शुआओं को एक जगह पर फोकस कर दे, यानी लाइट रेस को एक जगह फोकस करे। और कॉनकेव लेंस वो होते हैं जो लाइट रेस को स्प्रेड कर देते हैं, यानी अगर बीम ऑफ लाइट उन पे पड़ती है तो वो उनको फैला देते हैं। हमारी आंख में ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मौजूद है। अब इसका काम क्या है कि ये रोशनी की जो रेस एटमॉस्फेयर से कॉर्निया के ऊपर आती हैं और कॉर्निया से होती हुई प्यूपल ऑफ आई से गुजरती हैं, वो इस लेंस के ऊपर चली जाती हैं। अब ये लेंस जो है ये बेसिकली उन तमाम लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पे आगे जाके इकट्ठा करता है, फोकस कर देता है, जिसकी वजह से हमें चीजें नजर आती हैं या हम चीज को सही तरह से देख सकते हैं। इसमें आप कहते हैं कि ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर बेसिकली यहाँ पर पाया जाता है जो कॉर्निया और आयरस के दरमियान जगह है या स्पेस है, वहां पर एक लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। और ये लिक्विड मटेरियल आंख की इस जो स्ट्रक्चर है ऐसे उभरा हुआ, उसको ये बरकरार रखने में मदद देता है। अगर इसमें कोई चोट लगे और ये लिक्विड वहां से खत्म हो जाए तो फिर ये आई का जो कॉर्निया है ये आयरस के साथ जुड़ जाएगा और हम चीजों को सही तरह से देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिडल लेयर देखी जिसमें कोरोइड, आयरस और प्यूपल ऑफ आई थे। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे सिलरी मसल्स जो सपोर्ट करते हैं लेंस को, लेंस जो फोकस करता है मुख्तलिफ लाइट रेस को एक जगह पर, और फिर एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया और आयरस के दरमियान पाया जाता है और ये इस उभरे हुए हिस्से की शेप को बरकरार रखने में मदद देता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इनर लेयर आ जाती है। इनर लेयर में एक कप शेप स्ट्रक्चर रेटिना है जो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन वो यहाँ पर एंड हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल आंख का जो लेंस है या आयरस है उससे बहुत पीछे ही ये इसका फॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाती है और ये कप शेप या प्याला नुमा स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। अब इसमें हमारा जो रेटिना है उसके अंदर उसको कहा जाता है कि इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। रेटिना के अंदर दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये फोटो रिसेप्टर्स रॉड्स हैं और कोन्स हैं, यानी रॉड्स और कोन्स दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें आप कहते हैं कि जो रॉड्स हैं उनकी विजन बेसिकली कहा जाता है कि उनकी विजन जो है वो ब्लैक एंड वाइट विजन है और जो कोन्स हैं उनकी विजन को कलर्ड विजन कहते हैं। यानी जो रॉड्स हैं वो चीजों को ब्लैक और वाइट कलर देखने में मदद करते हैं उसमें, और जो हमारे कोन्स हैं वो हमारी कलर्ड विजन को कंट्रोल करते हैं। रॉड्स की शेप राउंड अबाउट इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है और कोन्स जो है वो उनकी शेप राउंड अबाउट इस टाइप की कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। तो इसमें आप कहते हैं कि जो रॉड्स हैं वो लॉन्ग
स्ट्रक्चर है, व्हाइट और ब्लैक चीजें हमें नजर आती हैं, और कोन्स जो हैं उनकी शक्ल कोन जैसी होती है, जिसमें हमें कोन्स की जो है स्ट्रक्चर नजर आता है। अब इसमें जो रॉड्स हैं ये कम लाइट में, यानी जब लाइट डिम होती है तो हम चीजों को प्रॉपरली देखते हैं, लेकिन उसमें उनके कलर्स हमें प्रॉपर नजर नहीं आते। दिस विजन इज रॉड विजन। और कोन्स जो हैं वो हमें तेज रोशनी में देखने में मदद देते हैं, और इसको कहते हैं कि ये कलर्ड विजन है। और इसमें 3 बेसिक सेट्स ऑफ कोन्स पाए जाते हैं आंख में, और उसमें जैसे ब्लू है, सॉरी रेड, ग्रीन और येलो। ब्लू और येलो ये मुख्तलिफ कलर्स जो हैं, जो प्राइमरी कलर्स हैं, उनकी मदद से फिर बाकी तमाम शेड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो उसमें आप कहते हैं कि जो कोन्स हैं, अगर हमारे आंख का एक प्रॉब्लम भी डेवलप होता है कि अगर, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस या रंग कोरी कहते हैं, इसमें अगर सारे सेट्स ऑफ कोन्स एब्सेंट हैं तो फिर इंसान जो है वो चीजों को, उनके कलर्स नहीं देख पाएगा। सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट तो नजर आएंगे लेकिन उनके कलर्स को वो देख नहीं सकेगा। रॉड्स जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन है। अगर रॉड्स ना हो आंख में तो हमें रात के टाइम चीजें नजर नहीं आती, इसको हम शब कोरी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दिन में जो ही रोशनी होगी तो कोन्स की वजह से हम चीजों को देख लेंगे, लेकिन अगर रॉड्स नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस या रात में हमें नजर नहीं आएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक है पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस और एक है कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। पार्शियल या जुजवी कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि उसमें कुछ जो कलर्स हैं उनको हम देख सकते हैं और बाकी कलर्स को हम नहीं देख पाते। लेकिन कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस में सारे सेट्स ऑफ कोन्स एब्सेंट हैं। हमारी विजन तो है, चीजों को देख लेंगे, लेकिन वो विजन हमारी कलर्ड विजन नहीं होगी। उसके बाद आंख के ऊपर एक ऐसा स्पॉट है जिसमें आप कहते हैं कि कंप्लीट जो है वो इसका ये इसको हम फोविया बोलते हैं। फोविया के अंदर यानी जो रॉड्स और कोन्स हैं वो इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। और अगर लेंस लाइट की रेज को इस फोविया के ऊपर, यहाँ पर अगर वो फोकस करता है तो हमें चीजें बहुत अच्छे से नजर आती हैं, या हमें कंप्लीट या बेहतर तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। इसी में यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये सेंटर एरिया है जहां से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही हैं, उसको आप कहते हैं कि ये हमारी इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई रॉड या कोई भी कोन जो है वो नहीं पाई जाएगी, और ये अगर लेंस रोशनी की शुआओं को इसके ऊपर फोकस करेगा तो हम चीजों को नहीं देख सकते। अब विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर इसको कहते हैं। विट्रस ह्यूमर बेसिकली इस एरिया में, ये तमाम एरिया है, इसके अंदर विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, जो लेंस से स्टार्ट होके रेटिना के दरमियान जितना भी एरिया है वो विट्रस ह्यूमर या एक मटेरियल, केमिकल मटेरियल है, उससे फिल्ड होता है। अब इसमें जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एक्वस ह्यूमर है वो कॉर्निया और आयरस के दरमियान है, और वो पानी की तरह पतला और बिल्कुल फ्लुएंटली, यानी जो ही आप गिराएंगे तो फौरन वो किसी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, यानी लो डेंसिटी है इसकी। लेकिन विट्रस ह्यूमर हनी की तरह थिक और डेंस है, और ये इस आंख के सारी स्ट्रक्चर को, राउंड शेप को ये मुकम्मल तौर पर बरकरार रखता है, यानी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इन दोनों में से कोई एक लिक्विड भी आंख में से निकल जाए मुकम्मल तौर पे तो फिर हम देखने के काबिल नहीं रहते। अब जो रॉड्स और कोन्स हैं ये एक साइड पे ये अटैच्ड हैं विद रेटिना, और दूसरी साइड पे ये अटैच होती हैं बायपोलर सेल्स के साथ। बायपोलर सेल का मतलब ये है कि एक ऐसा सेल जिसके 2 पोल्स हैं,
एक पोल अटैच होगा रेटिना या या तो वो रॉड्स के साथ होगा या फिर कॉन्स के साथ होगा, और दूसरा पोल इसका अटैच होगा विद ऑप्टिक नर्व, यानी जो ऑप्टिक नर्व है उसके साथ जुड़ा होगा। मैसेजेस जब रेटिना पे इमेज बनेगा तो यहाँ से मैसेज ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन में जाएगा और वापस ब्रेन से यहाँ तक आएगा और हम चीजों को सही तरह से देख पाएंगे। तो बाइपोलर सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो आंख के रॉड्स और कोन्स को एक तरफ जो है वो रॉड्स और कोन्स से अटैच्ड है और दूसरी तरफ ऑप्टिक नर्व के साथ। ये पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, दिस इज ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व जो है ये वो नर्व है जो अटैच होती है विद ब्रेन, यानी इसके अंदर सेंसरी और मोटर नर्व्स पाए जाते हैं जो आंख को कनेक्ट करते हैं ऑसिपिटल लोब के साथ। जब रोशनी कॉर्निया से होती हुई आइरस में जाएगी, आइरस के प्यूपल से गुजरती हुई वो लेंस पे जाती है और लेंस से फिर वो फोकस होती है रेटिना के ऊपर। रेटिना के जो रॉड्स और कोन्स हैं वो इसको रिसीव करते हैं और बायपोलर सेल के जरिए से ये ऑप्टिक नर्व में उसको भेज देते हैं और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन में ऑसिपिटल लोब में जाएगी और वापस वहां से ये रेटिना के ऊपर आती है और हम चीज को देख पाते हैं, यानी देखने का ये एक पूरा प्रोसेस है। इसमें एक यहाँ पे दिया हुआ ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा जो है ये है जिसमें आप कहते हैं जैसे हमें ये पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट्स को लेफ्ट ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, और जो राइट हेमिस्फेयर है ब्रेन का वो हमारे लेफ्ट बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जब मैसेजेस राइट और लेफ्ट आई से डेवलप होके ब्रेन की तरफ जाते हैं तो वो एक पॉइंट पे ये दोनों नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। वो जो क्रॉस बनता है उसको ऑप्टिक क्याज्मा कहा जाता है। यहाँ से मैसेज ऑसिपिटल लोब में जाएगा और वहां पर इस पूरे इमेज को कंपाइल करके ब्रेन हमें एक मुकम्मल इमेज जो है वो हमारे सामने पोर्ट्रे करता है या हम उस चीज को प्रॉपरली देख सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ आई तो आपको समझ आ गया होगा, जिसमें आपने ये देखा कि जो हमारा विजुअल सेंस है वो हमारी वो कंट्रोल करती है आंख, उसका सेंस ऑर्गन है, और आंख जो है वो इस पूरे जो विजुअल सेंस है उस पूरी सेंस में इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स, आउटर लेयर, सेक्लेरोटिक और कॉर्निया, जिस तरह इसके दो पार्ट हैं उसके दो ही काम है। सेक्लेरोटिक वाइट है और प्रोटेक्ट करता है आंख को, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है और रिसीव करता है लाइट रेस को। मिडल लेयर में कोरॉइड, आइरिस और प्यूपल ऑफ आई है। कोरॉइड एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं। आइरिस जो पिगमेंटेड पार्ट है एब्जॉर्ब करता है एक्स्ट्रा लाइट्स को, और प्यूपल ऑफ आई उसके अंदर होल है जो कॉर्निया से लाइट आएगी वो प्यूपल ऑफ आई से गुजरती हुई लेंस तक जाती है और लेंस को सपोर्ट करते हैं सिलरी मसल्स, और यहाँ से लेंस से होती हुई लाइट फोकस होती है ऑन रेटिना। रेटिना के ऊपर रॉड्स और कोन्स दो सेल्स हैं जो हमारी वीएन को कंट्रोल करते हैं। बायपोलर सेल से ये अटैच्ड होते हैं, एक तरफ रॉड और दूसरी तरफ ऑप्टिक नर्व। मैसेज यहाँ से ऑप्टिक नर्व तक जाएगा, वहां से ब्रेन में और वापस ब्रेन से फिर रेटिना तक आता है और हम चीजों को देख सकते हैं। होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है वो समझ आया होगा। आपने बुक को कंसल्ट करना है, इसको प्रॉपरली पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है या कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। और आज का जो क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट करना है दैट इज राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ह्यूमन आई। इंसानी आंख की साख्त और वज़ाइफ बयान कीजिए। और ये मैं फिर आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चंस ऑनलाइन क्लास में आपको दिए जाएंगे उन सब को एज अ मंथली टेस्ट मार्क किया जाएगा, इसलिए प्लीज अपने काम को आप लोगों ने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।